तो स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले क्लास नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो वाली नहीं देखी जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज है 29 अगस्त 2024 और आज की हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ करेंगे, मतलब करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी आपके स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं। और मैं वही क्वेश्चंस वही न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर हम लोग कौन सी बुक से तैयारी करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को बुक का लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कल एक्चुअली मैंने आपको डिटेल वीडियो भी बनाई थी जिसमें कि बुक के बारे में सारा कंटेंट वगैरह आपको दिया हुआ है कि क्या क्या आपको बुक में मिलेगा, तो आप जाके देख सकते हो। सही लगे तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज के फर्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली न्यूज़ आई है श्री राम कैपिटल की तरफ से। एक्चुअली श्री राम कैपिटल एक फाइनेंस कंपनी है। इसके नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। उनका नाम है शुभश्री, या फिर आप कह सकते हो सुभाश्री। ठीक है, तो इसको, ये थी आपकी पहली न्यूज़। अब बात आती है इसको ट्रिक के थ्रू कैसे याद करें। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ताकि आपको एक बार पढ़ने से याद हो जाए। वैसे एक चीज़ को आपको कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ता है ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए, जिससे कि आपको याद रहे। तो एक वीडियो को कम से कम आपको 3 बार देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। श्रीराम कैपिटल फाइनेंस के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, उनका नाम है सुभाश्री। अब इसको याद कैसे करना है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, श्री राम के नाम से। श्री राम का नाम शुभ होता है, या श्री राम का जो भी नाम लेता है उसके साथ हमेशा शुभ होता रहता है, तो श्री राम को शुभ से आप लोग रिलेट कर सकते हो। अब ये होगी आप लोगों की पूरी न्यूज़। अब बात आती है, इससे स्टैटिक फैक्ट ये पूछ सकता है कि श्री राम कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है, चेन्नई में श्री राम हाउसिंग फाइनेंस का हेडक्वार्टर है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि श्री राम हाउसिंग फाइनेंस, श्री राम कैपिटल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो कैंडिडेट्स के फिर कमेंट आते हैं कि सर ये स्टैटिक क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हम तो इतने सारे हेडक्वार्टर पढ़ के गए थे। तो आपका स्टैटिक भी वहीं से आता है, जो कि कहीं ना कहीं आपका न्यूज़ से या फिर करंट अफेयर से रिलेट होता है। तो आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। अगली न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आज आपका इंडेक्स जारी किया गया मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री का। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किस कंट्री में है उसके बारे में बताना है, तो वो है आपका बांग्लादेश में। ठीक है, अब बात करते हैं इसको आप ट्रिक के थ्रू कैसे याद करोगे। तो इस टाइम बांग्लादेश में आपको पता है तख्ता पलट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन चल रही है। तो उससे आप लोग रिलेट कर सकते हो। वहाँ पे घर वगैरह जलाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे रिलेट कर सकते हो। सबसे पोल्यूटेड कंट्री यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वो कौन सी है, वो आपकी बांग्लादेश है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखनी है, बांग्लादेश आपकी साउथ एशियन कंट्री है। ठीक है, बांग्लादेश आपकी साउथ एशियन कंट्री है। और आपसे पूछा जाए कि साउथ एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है, तो वो भी आप लोगों की बांग्लादेश ही है। आई थिंक आपको ये चीज़ याद रहेगी। तो चलिए सेकंड की तरफ मूव करते हैं, मतलब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 हुई है और ये अंडर 17 है। इसका टाइटल है अंडर 17 U17 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। जिसको इस अंडर 17 का नहीं पता, इसमें वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एज 17 साल से कम होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 स्टार्ट हुई है, इसका वेन्यू कहाँ पर है। तो इसका वेन्यू है जॉर्डन, अम्मान। जॉर्डन एक कंट्री है, जॉर्डन के अम्मान में, अम्मान इसकी कैपिटल है। और उसमें आपका वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 रहा है। ठीक है, और इसकी जो करेंसी रहेगी वो आपकी दिनार रहेगी। तो ये आपका स्टेटिक पार्ट हो गया। अब अगेन क्वेश्चन एग्जाम में लाइक आपका क्वेश्चन आ गया कि जॉर्डन कंट्री की आपको कैपिटल और करेंसी बतानी है। तो फिर लोग यही बोलते हैं हम तो इतनी सारी कंट्रीज़ और कैपिटल कर पढ़ के गए, लेकिन ये हमने नहीं पढ़ा और वो एग्ज़ाम में आ गया। तो ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो जॉर्डन आपकी न्यूज़ में है, करंट अफेयर में है, तो इससे रिलेटेड जो कैपिटल हो जाएगी अम्मान और करेंसी रहेगी दिनार। ठीक है, ये याद कर लेना। अब बात करते हैं ट्रिक्स के बारे में कि कैसे याद करें कि ये जो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप है 2024 जॉर्डन के अम्मान में स्टार्ट हुई है। तो इसको आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हो। जितने भी कैंडिडेट्स रेसलिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जोर लगता है। जो जोर से रेसलिंग करने वाले कैंडिडेट्स का बहुत ज़्यादा जोर लगता है, तो जोर से आप लोग जॉर्डन कनेक्ट कर सकते हो। और
अम्मान भी याद करना, तो इसको इस तरीके से फर्दर कनेक्ट कर दो, ज़्यादा जोर लगने से अम्मा की याद आती है, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे और भी बहुत सारी आपको अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव कर लेते हैं। तो अगली न्यूज़ है आपकी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अब क्वेश्चन आता है कि इसको किसने लॉन्च किया। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा किसने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। अब इसको कैसे ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे बात हो रही है लिटरेसी की, मतलब साक्षरता की, पढ़ने लिखने की, तो साक्षरता की बात एजुकेशन से होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप लोग कमेंट कर सकते हो। वैसे इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं थी, ये कॉमन सेंस की बात है। जहाँ पे लिटरेसी, साक्षरता, पढ़ने लिखने की बात हो, वो वाला प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। पहला पॉइंट, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टैटिक पार्ट। अब बात आता है कि ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका एम क्या है, ये लॉन्च क्यों किया गया, तो इसका एम ये है, इन्होंने बोला कि जितने भी स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है, उसमें लिटरेसी को इन्होंने बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है, मतलब साक्षरता को बढ़ावा देना है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जितने भी 15 साल के स्टूडेंट है या उससे अबव है, उससे ज़्यादा एज के स्टूडेंट्स हैं, उनको साक्षरता में बढ़ावा देना है, ये इसका एम है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया गया। इसके मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। इसका एम था जितने भी इंडिया में स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, उसमें साक्षरता को, लिटरेसी को बढ़ावा देना है 15 साल से ज़्यादा या फिर 15 साल के स्टूडेंट्स को। आई थिंक ये न्यूज़ क्लियर है। तो चलिए अब मूव करते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आप लोगों की श्री कृष्ण गमन पथ, एक सर्किट बनाया गया, एक पथ बनाया गया, श्री कृष्ण गमन पथ। तो आपको ये बताना है कौन से 2 स्टेट ने मिलकर बनाया है, तो पहला है राजस्थान, दूसरा MP। ठीक है, ये सिंपल सी न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। अगली है विज्ञान धारा स्कीम। सरकार ने, सेंटर ने, या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, विज्ञान धारा स्कीम। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च की, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और टेक्नोलॉजी ने लॉन्च की। तो इसको याद करने की ट्रिक भी यही रहेगी। वैसे इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। यहाँ पे साइंस की बात हो रही है, विज्ञान की बात हो रही है, तो विज्ञान धारा स्कीम साइंस मिनिस्ट्री या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। इसके साथ स्टेटिक फैक्ट आप लोग ये याद कर सकते हो, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है वो है जितेंद्र सिंह। अभी मैंने आपको एजुकेशन मिनिस्टर बताए, वो थे धर्मेंद्र प्रधान, और ये हो गया आपके जितेंद्र सिंह। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप लोग एजुकेशन मिनिस्टर को याद करने की ट्रिक जानना चाहते हो तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि जिसको भी एजुकेशन का ध्यान होता है, मतलब जो भी ज़्यादा एजुकेशन होती है, जिसके पास जो भी पढ़ा लिखा होता है, उसके पास मतलब वही बंदा प्रधान होता है। इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। बाकी सिंपल से आपको 2-3 बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो ट्रिक्स मैंने आपको बता रखी है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ताकि मैं ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू करता रहूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, सेकंड, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से रिलेटेड। अगर बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लो, या फिर आप लोग व्हाट्सएप चैनल, इनमें से कुछ भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली 8 से 10 नई जॉब्स की अपडेट मिलती रहती है। यूट्यूब पर तो एक दिन में 1, 2 या 3 वीडियोस ही मैक्सिमम अपलोड हो पाती है। तो आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलती रहती है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो अगली न्यूज़ आ रही है आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स 17 एडिशन इसका हुआ था, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स। तो पहला तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था ब्राज़ील में। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है इसमें इंडिया का स्थान क्या था, तो इंडिया 8th नंबर पे आया था। क्लियर है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जल्दबाजी नहीं करते। 17 एडिशन हुआ था इंटरनेशनल ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स का, ब्राज़ील में हुआ था, इंडिया 8th नंबर पे आया था। अब इसको इस तरीके से याद कर सकते हो ट्रिक के थ्रू, ये 17 एडिशन था, तो 17 को हम लोग ऐड करेंगे 1 + 7 को, तो 8 आएगा। तो 8th नंबर पे इंडिया पोजीशन थी, इंडिया 8th नंबर पे आया था। इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में ऑप्शन आपके आएंगे 8, 9, 10, 7, 8, 9, तो आपको बताना पड़ेगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया।
आगे आपको याद रखना है इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते हैं, जिसमें से कि 1 गोल्ड मेडल है, 4 सिल्वर मेडल है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि सिल्वर मेडल किस किसने जीते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है कि गोल्ड मेडल किसने जीता, तो आपको याद रखना है दक्ष तयालिया ने गोल्ड मेडल जीता। अब इसको भी याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, पहले मैं रिवाइज कर दूँ। 17 इंटरनेशनल ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स ब्राज़ील में हुआ था। इंडिया 8वें नंबर पे आया है। इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड जीता है, 4 सिल्वर जीते हैं। गोल्ड जिसने जीता है उसका नाम है दक्ष तयालिया। अब इसको हम लोग बात कर लेते हैं कैसे याद करना है। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, गोल्ड मेडल जीतने पर तालियां बजती है, तो तालियां से आप लोग तैयालियाँ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो भी अपने काम में दक्ष होता है, मतलब निपुण होता है, वो ही गोल्ड मेडल जीतता है। तो इस दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आई थिंक ये न्यूज़ क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दूंगा। कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है, ताकि मुझे पता लग जाए कि सारे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था अमेज़ोन ने अभी एक अपना एआई लॉन्च किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया। अमेज़ोन एआई ने अपना अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट लॉन्च किया है अमेज़ोन एआई ने, ठीक है। तो आपको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट का नाम बताना है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, हिंट दे देता हूँ कि लोग इस टाइम अमेज़ोन चलाना कम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में फ्लिपकार्ट वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा मीशो वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगली न्यूज़ है हमारी, समर पैरा ओलंपिक आपके स्टार्ट हुए हैं। अभी आपको पता है ओलंपिक ख़त्म हुए जो कि पेरिस के फ्रांस में हुए थे, तो उससे आपको कनेक्ट करना है। कल से आपके समर पैरा ओलंपिक भी स्टार्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग जितने भी लोग मेडल जीतते रहेंगे, मैं आपको कवर करवाता जाऊँगा। तो ओलंपिक आपके फ्रांस पेरिस में हुए थे, तो इस बार भी जो आपके समर ओलंपिक है ये भी आपके पेरिस फ्रांस में हुआ है। और इस बार सबसे ज़्यादा एथलीट इंडिया ने भेजी है। इंडियाज़ लार्जेस्ट कॉन्टिजेंट रहा है हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एथलीट भेजने में। दोबारा बोल देता हूँ, समर पैरा ओलंपिक 2024 स्टार्ट किया गया, पेरिस के फ्रांस में कल स्टार्ट हो चुका है। इंडिया ने अपने सबसे ज़्यादा एथलीट भेजे हैं वहाँ पे, और उसमें फ्लैग बियरर याद रखना है। यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जिनको नहीं पता फ्लैग बियरर क्या होता है, मतलब जब आपका इवेंट स्टार्ट होता है, लाइक कल आपका ये वाला इवेंट स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे 2 बंदे झंडा फहराते हैं स्टार्टिंग में, तो वो होते हैं आपके फ्लैग बियरर, मतलब इंडिया का झंडा लेके वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक है भाग्यश्री जाधव, एक है सुमित अंदिल, ये दोनों आपके फ्लैग बियरर रहे। तो इसको इस तरीके से आप लोग ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। इसका भाग्य अच्छा था, तो ये भाग्यश्री जाधव फ्लैग बियरर रहे, और सुमित अंतिल, तो ये दोनों आपके फ्लैग बियरर रहे। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर दूं, पैरा ओलंपिक कल स्टार्ट हो चुकी है, पेरिस के फ्रांस में स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया ने अपने सबसे ज़्यादा एथलीट भेजे है, 2 फ्लैग बियरर है, एक भाग्यश्री जाधव, एक सुमित अंतिल। तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कवर करा दी। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। बुक डाउनलोड करना चाहो तो बुक डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके और लाइक करके, और जो मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन किया उसका भी आपको रिप्लाई करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।